पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जी हमारे साथ हैं। दिलीप जी, मैराथन बैठक चली है, कितने उम्मीदवारों की लिस्ट आज आप लोग अनाउंस करने जा रहे हैं और नंदीग्राम से क्या शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे? देखिए, 2 फेज का जो सीट है लगभग 60-62 सीट, उसको लेकर चर्चा हुआ है। फाइनल कुछ नहीं हुआ है, लंबा लिस्ट है, उसके बारे में काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, धीरे धीरे उस परिष्कृत हो रही है। और नंदीग्राम की जो चुनाव सच में ममता बनर्जी जब से बोली है लड़ने वाली है, तब से ज़्यादा ही थोड़ा महत्व मिला है उसको। लेकिन दोनों का लिस्ट जब निकल जाएगा तब पता चलेगा कौन किसके खिलाफ लड़ रहा है। लेकिन आप मानते हैं कि शुवेंदु एक प्रबल दावेदार हो सकते हैं ममता के अगेंस्ट में नंदीग्राम से? बिल्कुल, वहाँ सिटिंग एमएलए हैं शुवेंदु जी, इसीलिए उनका होना स्वाभाविक है और ममता बनर्जी चाहे तो वहाँ से लड़ सकती हैं। आखिरी 2 सवाल सर, जिस तरीके से मोदी फैक्टर वेस्ट बंगाल में काम कर रहा है, आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है वो पूरी तरीके से आप लोग इनकैश कर पाएंगे वेस्ट बंगाल के चुनाव में? इनकैश तो किया है, तभी ने हम लोगों ने पार्लियामेंट सीट 18 जीते हैं, 40% से ऊपर हमारा वोट पहुँचा है। इस बार भी करेंगे और प्रधानमंत्री का जनप्रियता के साथ साथ हम लोगों ने संगठन भी नीचे स्तर तक बनाया है और हर बूथ तक हमारी संगठन पहुंचा है। बंगाल में किसी भी पार्टी से अच्छा संगठन हमारा है अभी। दिलीप जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि स्टेट यूनिट जो है प्रधानमंत्री की ज़्यादा से ज़्यादा रैलियां मांग रही है, कितनी रैलियों की उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री की वेस्ट बंगाल में होंगी? लोकसभा चुनाव में लगभग 18 रैली उन्होंने की थी, हम चाहते हैं उससे ज़्यादा हो इस बार। और मुसलमानों का भी धीरे धीरे आप लोगों के प्रति जो रुझान है वो बदल रहा है, बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जो मुस्लिम फैक्टर जिसको ममता भुनाना चाह रही हैं वो धीरे धीरे आपके पक्ष में भी आ रहा है? पिछले दिनों वहाँ जो 3 पार्टी कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी को मुसलमानों ने आजमाया, बारी बारी में सबको उन्होंने समर्थन दिया, जिताया, सत्ता में लाया, लेकिन उनका हाथ कुछ नहीं लगा। आज वो अपने को ठगा समझ रहे हैं, उनके साथ छल किया हुआ है। बंगाल में मुसलमान देश में सबसे पिछड़े हैं, ये समाचार रिपोर्ट के अनुसार सबको मालूम है। इसलिए आज बंगाल के मुसलमान पीछे देख रहा है कि कहाँ चले थे, कहाँ पहुँचे। देश बहुत आगे बढ़ गया, बंगाल भी पीछे है, उससे पीछे मुसलमान है। इसलिए इस बार वो लोग सोच रहे हैं कि क्या कुछ करना चाहिए। हर बार बीजेपी का भय दिखा करके चुनाव जीत जाते हैं और मुसलमान खाली हाथ वापस आते हैं, ऐसा ना हो। मुसलमान भी विकास की तरफ मुँह मोड़ रहे हैं, मुँह घूम कर देख रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, अलग अलग राज्य आगे बढ़ रहा है। मुसलमान भी विकास यात्रा में शामिल होना चाहते हैं और हम लोगों ने उनको आह्वान किया है कि आइए। और ये जो गरीबों के लिए जो योजना हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुए हैं बंगाल के मुसलमान। अभी भी आप अपने आंकड़े पे कायम है कि 200 से ज़्यादा सीटें आप लोग जीत रहे हैं या कुछ कमी बेसी आपको लगती है? 200 पार करके हम जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। चलिए, दिलीप घोष जी जो मैराथन बैठक करने के बाद आए हैं और अभी भी उनको उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को पूरी तरीके से भुनाएगी और हो सकता है कि ममता के खिलाफ शुवेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम से अपना उम्मीदवार बनाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।